कि जेपी होटल में वैश्यवृत्ति कराता है। चुनाव में कह रहा था ना रणजीत सिंह ने कि जेपी होटल में वैश्यवृत्ति कराता है, तो क्या लिख रहा फिर उसमें मेरे खिलाफ ये भी कहा था कि जेपी ने किडनी बेच दी काट गया। मैंने न्यू भी कौन मेरा किडनी कड़ेसी हुई से फिर इन्हें थूक के चाटा था, इसमें भी थूक के चाटा कि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पूछा कि जयप्रकाश जी आपके साथ विश्वासघात हुआ है। माँ हुआ होगा भाई, लेकिन मेरा चुनाव जनता लड़ रही थी और विश्वासघातियों का पल्ले कुछ नहीं लिख रहा। थोथे भाई मैं तो जाना था भी 37,500 से जीत्या। मामला था एक परिवार का, एक पार्टी का। जब पत्रकारों ने मुझे पूछा कि वे स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की विरासत किरण चौधरी के साथ बीजेपी में चलेगी, अब कांग्रेस कमजोर होगी भिवानी में। असली बात तो वहां से शुरू हुई थी। मैंने ये कहा था कि पहले तो बात यह है कि प्रजातंत्र में विरासत नहीं होती और विरासत होती है परिवारों की। हम कोई प्रॉपर्टी का बंटवारा थोड़ा करा रहे हूँ। मैंने क्या लेना देना किसको कम मिले किसको ज़्यादा मिले। तो मैंने यही कहा था भी अगर विरासत की बात करो तो विरासत कांग्रेस में भी है उनकी, उनके वारिस अनिरुद्ध कांग्रेस में है कि नहीं, उनके पिताजी भी हैं रणबीर महिंद्रा कांग्रेस में है कि नहीं, उनके रिश्तेदार कांग्रेस में हैं कि नहीं। और मैं खुद भी कह सकता हूं कि हम भी उनके साथ काम किया। हमने हरियाणा विकास पार्टी को सत्ता में ले आए हैं। तो बात थी सिर्फ बीजेपी को लाभ क्यों मिले, तो इसको गलत हैंडल करके और लोगों के दर्द तो है बीजेपी वाले अगर कुछ आगे भाई जेपी क्यों कर जीत गया, रात ना रह के सोए थे, लेकिन जेपी को जनता ने जितवा दिया। तकलीफ है बीजेपी को और बड़ी भारी तकलीफ है जयप्रकाश की जीतने की। तो इन्होंने मेरा क्या मतलब किसको मिले वह उनकी विरासत, उनकी विरासत बताया ना कि प्रजातंत्र में विरासत का कोई मायना नहीं होता। इसमें तो हर व्यक्ति का अपना अपना सिस्टम है। तो उनके परिवार का मैं को जमीन का बंटवारा, उनका धन का बंटवारा मुकदमे उनके चालना वो भुगतान, मेरा क्या लेना देना। जहाँ तक नारी का सम्मान का सवाल है, नारी केवल भाजपा के पास नहीं है। नारी जब से सृष्टि बसी है हम सब की जिम्मेवारी है कि वो ये सोचते हो कि जयप्रकाश इस तरह का जैसे बीजेपी में है, ऐसा जयप्रकाश नहीं है। ये चरित्र हनन का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और कहाँ थे ये लोग बोलने वाले जब हमारी महिला खिलाड़ियों को अपमानित किया? कहाँ थे बोलने वाले हमारी कोच को एक मंत्री के माध्यम से किस तरीके से टॉर्चर किया गया? और जयप्रकाश ने किसी महिला का मामला नहीं है, व्यक्तिगत उस परिवार का मामला भी नहीं, पॉलिटिकल मामला है। विरासत का महीना भाई राजनीतिक तौर से इस तरह का लाभ क्यों ले? वो बीजेपी चौधरी बंसीलाल के नाम का लाभ क्यों ले? मेरी लड़ाई इस बात से थी, मामला इसका परिवार से, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक, आपने कहा कि उनको कहने की दर्द है कि जेपी कैसे जीत गया और वो कैसे हार गया, लेकिन ये तो जो आपके सामने बीजेपी के कैंडिडेट थे रणजीत चौटाला, उन्होंने भी बहुत पहले ही बता दिया मेरे साथ कैसे भीतरघात हुआ। उन्होंने तमाम लोगों का नाम लिया, उसमें उन्होंने सुभाष बराला का नाम लिया, कैप्टन अभिमन्यु का नाम लिया, रणधीर पनियार का, कुलदीप बिश्नोई का, तमाम जो बीजेपी के यहाँ के नेताओं सबका नाम लिया कि उन्होंने कहीं भीतरघात किया इसलिए मार गया। फिर तो रणजीत बतावे भी तो और भी नाम ले था, लेंदा तो कोई नहीं। मैं आपके माध्यम से रणजीत सिंह से पूछना चाहता हूं कि भाई तो ये तो नाम ले दिए, उचाना की पब्लिक मीटिंग में तने क्या कहा वो भी तो जनता के सामने उजागर करते। मैं नाम लूंगा, ये फिर जाके जेपी का न्यू कहते हैं, जेपी न्यू है, जेपी न्यू है। जनता को सब जनता सब जानती है किसने क्या किया है। सरसा में उसकी क्या डील है, अशोक तंवर से क्या डील हुई है, अशोक तंवर से क्या बातचीत हुई है वो भी बता दे। अशोक तंवर ने जो चिट्ठी लिखी है वो भी बता दे। किसने कहाँ मदद करी है, किसने कहाँ मदद करी है, किसके बदले क्या हुआ है, वो सारा फिर रणजीत सिंह खुलासा कर सकता है। देखो मैंने तो एक बात साफ कह दी थी जब पत्रकारों ने मुझे पूछा कि जयप्रकाश जी आपके साथ विश्वासघात हुआ है। माँ हुआ होगा भाई, लेकिन मेरा चुनाव जनता लड़ रही थी और विश्वासघातियों का पल्ले कुछ नहीं लिख रहा। थोथे भाई मैं तो जाना था भी 37,500 से जीत्या। मैं तो क्या उकलाना से भी 27,500 के आसपास जीता, 45,000 के आसपास नानू से जीता, आदमपुर ने भी 7,000 के आसपास जितवा दिया, नलवा भी जितवा दिया, बुआनी खेड़ा भी जितवा दिया। तो मैं इस चक्कर में हुई नहीं। ये तो कई लोग तो वैसे ही रो रहे, दो एक कहने को आवत दुम्मा के मिसरो है। भैया नारी का सम्मान करना हमारे सबकी एक जिम्मेवारी है और कोई भी सभ्य किस्म का आदमी इस तरह की बात नहीं करता। ये तो एक दुष्प्रचार में लगे हुए हैं इन्हीं लोगों ने जो आज ड्रामा कर रहे हैं ना।
मेरे खिलाफ ये भी कहा था कि जेपी ने किडनी बेच दी काट के। मैंने न्यू भी कौन मेरा किडनी कड़े सी हुई सी, फिर इन्हें थूक के चाटा था, इसमें भी थूक के चाटा कि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं जिंदगी में चरित्रवान आदमी हूँ, मेरे चरित्र को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। चुनाव में कह रहा था ना रणजीत सिंह ने कि जेपी होटल में वैश्यवृत्ति कराता है, तो क्या लिख रहा फिर उसमें? तो मैं किसी के नाम, और मैं एक और कहता हूँ नेताओं से, पॉलिटिकल बात पॉलिटिकल करनी चाहिए, उसको समाज से नहीं जोड़ना चाहिए।